कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों और किसान भाइयों, आपके मिल रहे लगातार सुझावों को देखते हुए हम लोगों ने औषधीय फसल की एक विशेष जानकारी आपको दी है। हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के औषधीय फसलों के ऊपर कार्य किया जा रहा है और जिससे कि आपकी आय को वृद्धि हो। आज हम उसी कड़ी में आपको एक विशेष औषधीय फसल काल मेघ की जानकारी देंगे। सर, औषधीय फसल के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से हमारे किसान भाइयों की तरफ से काफ़ी सुझाव भी आए हैं और कई सारे प्रश्न आते रहते हैं कि खेती में वो अब फसल चक्र को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे में कई सारे औषधीय फसलों की चर्चा करते हैं। आज हम चाहते हैं कि उन्हें काल मेघ के विषय में बताया जाए। काल मेघ एक शाकीय एवं औषधीय पौधा है जिसकी ऊंचाई 1 फीट से 3 फीट होती है और यह एक खरीफ फसल है और इसकी औषधीय उपयोगिता जैसे अफारा, दस्त, अपच, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, मधुमेह की बीमारी, जलन की बीमारी, खांसी, आंव, बवासीर, आर्थ्रेगेलिया, भगंदर एवं गोनोरिया की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कालमेघ पौधे का तना, पत्ती एवं सीड का औषधीय गुण है और इसको हम इसमें एंड्रोग्रेफोलाइड एवं नियोग्रेफोलाइड सक्रिय तत्व पाया जाता है। सर, इतने औषधीय गुण वाले इस पौधे में काल मेघ की जिस चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्या बिहार की जलवायु इसके उत्पादन के लिए ठीक है? जी, इसकी काल मेघ का नेटिव इंडिया ही है और यहाँ से ही मतलब कि हर जगह मतलब कि फैला और यहाँ जो इसकी खेती मतलब बिहार के अलावे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, असम, रांची वगैरह में इसकी खेती काफ़ी जोर शोर से हो रही है। काल मेघ को लगाने के लिए सर सबसे उचित समय कौन सा होता है? काल मेघ का उचित समय लगाने के लिए मई जून है। और उसके जो बीज क्या सीधे खेत में लगाते हैं या पहले पौध तैयार करते हैं? काल मेघ का 2 तरीका से हम लोग लगाते हैं, एक नर्सरी विधि के द्वारा, एक सीधी बुआई। नर्सरी विधि में हम 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर मतलब कि हम बीज बोते हैं और सीधी बुआई में 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर हम बीज उसमें बीज बोते हैं। और सीधी बुआई में क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम मतलब कि 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से हम छिड़काव सीधी बुआई कर देते हैं। और उसके बाद सर इसकी शस्य क्रियाओं में पोषक तत्वों की क्या जरूरत पड़ती है? जी, एक ऑर्गेनिक मतलब की कल्टीवेशन के लिए तो उसमें हम सिर्फ मतलब कि 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें खेत तैयारी के समय डाल देते हैं। और इसकी उपज अधिक लेने के लिए तो हम 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg P2O5 और 40 kg K2O डालते हैं। किसान भाइयों, काल मेघ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसकी शस्य क्रिया में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बचाव के लिए आप काल मेघ जब बीज लेते हैं उसी समय उसका बीजोपचार करें। अगर बीजोपचार कर लेते हैं तो उससे विल्ट के लगने की समस्या कम हो जाती है। सर, इसकी जो पौधा तैयार होता है किस अवस्था में इसकी कटिंग करते हैं? 3 से 3.5 महीना में इसका हम कटिंग कर लेते हैं। उस समय क्या होता है कि फ्लावर 25% मतलब आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मतलब कि पौधे को हम काट लेते हैं और मतलब कि उसको ड्राई करके मतलब कि भंडारण कर लेते हैं। इसकी कटाई सिर्फ एक बार होती है? इसकी कटाई फर्स्ट कटिंग के बाद 60 दिन के बाद फिर कटाई करते हैं। फिर 60 दिन के बाद कटाई, साल भर में 3 से 4 कटाई हम लेते हैं। सर, इसको एक बार लगाते हैं तो
पौधशाला नर्सरी गिराने के बाद 30 दिन के बाद आपने बताया कि इसको हम पौधशाला को निकाल के हम रुपाई कर देते हैं। किसान भाई जब इसको कटाई लेते हैं उसके बाद किस अवस्था में इसके विपणन के लिए बाजार में जाता है और जो इसके खरीदार होते हैं वो कैसे इसको लेते हैं, मतलब फसल की क्या अवस्था होती है, उनको उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, फसल कटाई के बाद क्या क्या करना चाहिए? फसल कटाई के बाद इसको हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो कटाई करते हैं उसको धूप में ही सूखने देते हैं, उसके बाद फिर छाया में मतलब कि उसको सुखा लेते हैं। जब सूख जाती है पूरी तरह से उसको भंडारण कर लेते हैं। किसान भाइयों, यदि आप काल मेघ के विषय में सिर्फ सुने हैं और पहचानते नहीं हो तो आप इसको देखें, ध्यान से देखिए। ये काल मेघ का पौधा हमारे हाथ में है और आपके आय के लिए एक ये विशेष संसाधन बन सकता है। आप जो फसल की खेती कर रहे हैं सामान्य तौर पे, उनसे अगर आप अलग हटकर किसी फसल का चुनाव करना चाहते हैं तो उसमें काल मेघ एक प्रमुख फसल के रूप में आपके पास विकल्प मिलता है और आप इससे एक विशेष आय ले सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर एमपी मंडल ने बताया कि प्रति हेक्टेयर 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आय आपको मिल सकती है। यदि आप काल मेघ को लगाने की बात सोच रहे हैं और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने की आपको अगर इच्छा होती है तो आप डॉक्टर एमपी मंडल से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं।